हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 15 जून। तो 15 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए किस नाम से एक पोर्टल बनाया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आरोग्य पथ नाम का पोर्टल बनाया गया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। यह पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। अब और क्या फैक्ट हैं वो देखते हैं। इस पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी दर्ज होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट, मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने जांच और निगरानी तेज करने के लिए किस नाम का रोबोट बनाया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रोबोट कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट बनाया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं क्या है। मध्य रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने जांच और निगरानी तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन बनाया है। यह रोबोट रेलगाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच करता है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखता है। कैप्टन अर्जुन मध्य रेलवे की सुरक्षा बल के डीआईजी आलोक बोहरा के दिमाग की उपज है। उनका कहना है कि दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण की उच्च दर इस महामारी से निपटने के प्रयासों में बाधा बनी है। इसलिए रोबोट स्क्रीनिंग के विचार से प्रेरित होकर उन्होंने इसका आविष्कार किया है। कैप्टन अर्जुन को कई कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्टेशन अभिगमन नियंत्रण में भी प्रभावी है और इससे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, कोविड-19 के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए अपनी तरह की पहली पहल के तहत किस राज्य ने एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी शुरू किया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पंजाब। पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते क्या हैं। पंजाब में कोविड-19 के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए अपनी तरह की पहली पहल के तहत मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप से महामारी के खत्म होने तक राज्य भर में घर घर जाकर रोगियों की निगरानी की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल में आशा कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों को जोड़ा गया है, जो घर घर जाकर कोविड-19 के रोगियों का पता लगाने तथा परीक्षण कराने का कार्य करेंगे, ताकि महामारी के फैलाव को रोका जा सके। अब और क्या फैक्ट हैं वो देखते हैं। राज्य में एक अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत ग्रामीण और शहरी निवासियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का प्रकोप खत्म होने तक यह सर्वेक्षण जारी रहेगा। इससे राज्य के लोगों के बारे में जो डेटाबेस तैयार होगा उससे कोरोना महामारी के उन्मूलन में मदद मिलेगी। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर रतनलाल जी ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। अब इनसे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने की डॉक्टर लाल की रणनीति को 3 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों द्वारा अपनाया गया है।
डॉक्टर लाल ने ओवर क्रॉपिंग, मल्चिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री जैसी तकनीकों का रूपांतरण और अन्वेषण किया है। इन तकनीकों ने कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार किया है और बाढ़, सूखे और जलवायु परिवर्तन में प्रभावों को कम किया है। अब और क्या फैक्ट हैं वो देखते हैं। डॉक्टर लाल ने अपने शोध कार्यों के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि वायुमंडलीय कार्बन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। उन्होंने कई संरक्षण प्रथाओं का भी आविष्कार किया जो आज किसानों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग की जा रही हैं। अब विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ये किसके बराबर माना जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। अब विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में जानते हैं क्या है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, किस आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीति आयोग। नीति आयोग ने स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते हैं क्या है और नीति आयोग समझते हैं नीति आयोग क्या है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा मुंबई में आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में श्री अमिताभ कांत ने कहा कि यदि फिनटेक कंपनियां भारत की विविध भाषाओं और बोलियों की अनदेखी करेंगी तो उनके ग्राहकों के खोने और मुख्यधारा से अलग होने का जोखिम बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि वित्तीय एकीकरण के प्रयासों के लिए केवल अंग्रेजी के बजाय स्थानीय बोलियों और भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। अब और क्या फैक्ट हैं वो देखते हैं। श्री अमिताभ कांत ने बताया कि अब भारत में 80% नागरिकों के बैंक खाते हैं, जबकि 2011 में यह संख्या केवल 76% थी। अब नीति आयोग समझते नीति आयोग क्या है। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है। अब इसकी संरचना देखते नीति आयोग की क्या है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना: अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। अब 2 परिषद हैं, संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल संचालन परिषद में होते हैं। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्षेत्रीय परिषद में ये होता है। अब और क्या है वो हम देखते हैं। तदर्थ सदस्यता, एडहॉक सदस्य अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। पदेन सदस्यता में क्या होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। अब और क्या फैक्ट है वो हम देख लेते हैं नीति आयोग से जुड़ा हुआ। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हैं। टीम इंडिया हब राज्यों और
केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा, नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में एक जैविक उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र शहर के कूड़े कचरे से जैविक उर्वरक तैयार करेगा। शहर के 774 पार्कों से इस उर्वरक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बेंगलुरु नगर निगम को 8.5 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री कौन हैं? तो BS येदियुरप्पा हैं कर्नाटक के। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु। राज्यपाल कर्नाटक के वजुभाई वाला हैं। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय चिकित्सा पद्धति कोविड-19 के मामले में उपयोगी पाई गई है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिद्ध भारतीय चिकित्सा पद्धति कोविड-19 के मामले में उपयोगी पाई गई है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति सिद्ध कोविड-19 के मामले में उपयोगी पाई गई है। चेन्नई स्थित एक अस्पताल से कोरोना संक्रमित 30 लोगों का सिद्ध पद्धति से उपचार करने के बाद स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया है कि इस बीमारी से निपटने में सिद्ध चिकित्सा पद्धति से काफ़ी सहायता मिली है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूनिक क्लाउड आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। अब और क्या फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। NHAI के समस्त अधिकारियों की कार्य प्रक्रिया को मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित रूपांतरित किया गया है, जिसमें कार्य प्रक्रिया के साथ घटनाओं के विषय और तैयार प्रणाली सहित कुल कार्य निष्पादन गतिविधियों को डिज़ाइन भी किया गया है। सभी परियोजना दस्तावेजीकरण, अनुबंधात्मक निर्णय एवं मंजूरी अब केवल पोर्टल के जरिए ही की जा रही हैं। अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए विशेष गीत जारी किया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ITBP ने। ITBP ने कोरोना वायरस योद्धाओं के लिए एक विशेष गीत जारी किया है। अब इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या हैं। राजधानी दिल्ली में एक संगीतमयी प्रस्तुति के माध्यम से ITBP के जवान कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने देश के कोरोना योद्धाओं के लिए गीत समर्पित किया। इस गीत को एक वीडियो के माध्यम से जारी किया गया, जिसे आज ITBP ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रिलीज किया है। इसमें प्रारंभ से ही कोरोना वायरस के फैलाव के विरुद्ध कोरोना योद्धाओं को दर्शाया गया है, जिसमें प्रारंभिक क्वारंटाइन केंद्र, विदेशों से नागरिकों की देश में वापसी आदि को प्रदर्शित किया गया है। और क्या फैक्ट हैं वो देखते हैं। वीडियो में ITBP द्वारा कोरोना मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग और CAPF रेफरल हॉस्पिटल आदि के इलाज के बाद स्वस्थ बल कर्मियों की विदाई आदि को भी दिखाया गया है।
अब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में जानते हैं, मतलब ITBP के बारे में। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे 24 अक्टूबर 1962 को CRPF अधिनियम के तहत 1962 के भारत चीन युद्ध के मद्देनज़र बनाया गया था। ITBP की तैनाती का इरादा था तिब्बत के साथ भारत की सीमा। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।